इसलिए सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक सेवा की थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में कहां जाएंगे? और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे और उनका जो 3,500 रुपए का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपए करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपए 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे, जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे 18,000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया है और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया, यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी देती है और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 1,43,000 अच्छी खासी संख्या, 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए और वो पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था
बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी एक साथ 3 कवर। मानदेय आज आपका 18,000 आज से आपको मिलना प्रारंभ हो गया। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको इस सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, हमने बहुत सारे संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है और ये केवल आपके अकाउंट उसमें होने पर ये सुविधा आपको उपलब्ध हो सकती है। और सामूहिक रूप से 1,45,000 काफी बड़ी संख्या है। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पहले भी इस बात को व्यवस्था की है कि भाई उनको प्रयास होना चाहिए उनके जिले में और उनके नजदीक के विद्यालय में उनको तैनाती मिले। जो महिलाएं, खासतौर पर जो बेटियां शादीशुदा हैं, अपने मायका के में पहले भर्ती हुई थी, बाद में वो ससुराल में चली गई, ससुर का ब्याह हो गया, उनको नजदीक का कोई विद्यालय उनको मिले या म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनको होनी चाहिए। तत्काल उसमें निर्णय करके हमें उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल देना चाहिए। और इसीलिए ये इतना कुछ सरकार कर रही है। याद रखना, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है, सकारात्मक सोच का है। और आप शिक्षक हैं, एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का नहीं है तो वह तो समाज के पुण्य क्षति करता है। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें तो सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए समाज के लिए जिन बच्चों को एक अभिभावक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास भेज रहा है, उन बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आपकी ऊपर है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे तो बच्चा तो उसका न्यू ही कमजोर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो जितना सकारात्मक होगा उतना अच्छा परिणाम होगा, जो जितना नकारात्मक होगा उतना ही विध्वंसात्मक हो जाएगा, समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ता है। हर एक क्षेत्र में भारत ने प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित किए। उन स्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो नींव के पत्थर के रूप में शिक्षा की, और उसमें बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। जितनी मजबूत नींव आप खड़ा करेंगे उतना ही सशक्त भवन उसमें बनेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, लेकिन वो परिवर्तन दिखता है। ऑपरेशन कायाकल्प आज विद्यालयों में आ रही है, क्या परिणाम है? सिचुएशन का लक्ष्य विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, विद्यालय की फ्लोरिंग, विद्यालय के फर्नीचर, विद्यालय का स्मार्ट क्लास। पहले क्या था? ये 30 से लेकर के 36% के बीच में था, और आज यानी पहले जो संख्या थी वह 30 से लेकर 36 के बीच में था। इसका मतलब 64 से लेकर के 70% बच्चे ऐसे होते थे जिनको स्कूल छोड़ना होता था। आज सिचुएशन का लक्ष्य हमारा 96 से लेकर के 99% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई।
और परिणाम क्या है? ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर के 3% पे आया है। जो बच्चे असमय स्कूल छोड़ते थे, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब केवल स्कूल नहीं छोड़ता, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब है राष्ट्रीय क्षति है, समाज की क्षति है। आप समाज को एक नकारात्मक सोच के साथ एक ऐसी बिना मांगे बिना ट्रेनिंग के ऐसी फौज के साथ झोंक दे रहे, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में समाज के ऊपर बोझा बनने जा रहे हैं। उसका कारण कोई पूछता नहीं था, क्या कारण? कोई नहीं पूछता। यानी बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रही इसलिए क्योंकि उनके लिए पेयजल नहीं है, उनके लिए टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अब सोचो, आज के दिन पे 1,60,00,000 बच्चों को हम लोग 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर्स ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं, बुक्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 2017 के पहले नहीं मिलता। इतने बच्चों को दिया जाता है, पढ़ सके, स्कूल चलो ध्यान चल रहे हैं। हर बच्चे के मन में पढ़ने की तमन्ना हो, ये उसका अधिकार भी है। उसके अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्रीय कार्य में हम भी सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता है बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट को कम करने, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से देश के अंदर कुछ मॉडल देने, निपुण भारत अभियान के अंदर कुछ बेहतर करने का कार्य किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बच्चियां जहां पढ़ती थी, गरीब परिवारों की बेटियां जहां पढ़ती थी, 8वीं तक थे, उन्हें 12वीं तक करने का कार्य किया। और इस बात को यह तय किया गया कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, वहां पर बेटियों के लिए रेजिडेंशियल विद्यालय वहां पर भी बनेंगे, उस पर भी पैसा उपलब्ध करवाया गया। पीएम श्री विद्यालय, अटल टिकरिंग लैब, सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, एक मॉडल बन रहा है। ये प्रयास करने से होता है, प्रयास। आपने देखा ना, मैं देख रहा था, ये परिवर्तन है। 17 के पहले हम जब स्कूल में आते थे, बच्चों को पूछते थे बेटा पढ़ो इस लाइन को, नहीं पढ़ पाता था। अभी मैं देख रहा था, दूसरी क्लास की 2 बेटियां मेरे सामने पूरा का पूरा पेज पढ़ जा रही थी, पूरा पेज पढ़ जा रही थी। ये है प्रोग्रेस। मैथ्स के टिप्पणियां नंबर 3 की जो बालिकाएं जहां यहां जो मेरे सामने पढ़ रही थी, इससे पहले विद्यालय नहीं था, 17 के पहले हुआ। लोगों ने उसको हर सुविधा से वंचित करके रखा हुआ।